हेलो फ्रेंड्स आज हम मैथ में अनुपात का आय व्यय और बचत का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, आय इनकम और ये एक्सपेंडिचर खर्च होता है और जो सेविंग होती है बचत, उससे रिलेटिव एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लिया है मैंने आज आपके लिए। और फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। आनंद एवं भरत की वार्षिक आय 3:5 में है, यानी कि आनंद और भरत दो व्यक्ति हैं, उनकी जो सालाना आय है वो 3:5 के अनुपात में है, तथा उनके जो वार्षिक खर्च है यानी कि व्यय जो है खर्चा वो 1:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 10,000 रुपये बचाता है तो भरत की वार्षिक आय कितनी है। यानी कि आनंद और भरत दो व्यक्ति हैं जिनकी सालाना आय 3:5 के अनुपात में है, उनका वार्षिक खर्चा 1:3 के अनुपात में है। तो बोला है इनमें से जो प्रत्येक की बचत है वो 10,000 रुपये है, तो भरत की वार्षिक आय कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, इनकी जो आय है इसको अपन पहले लिख लेते हैं। कितने दी है आय, तो आय का अनुपात है 3:5। आय का अनुपात क्या है, तो फ्रेंड आय का अनुपात है 3:5, जबकि खर्च का अनुपात क्या है, खर्च का अनुपात है 1:3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खर्च। यहाँ पे मैंने लिख दिया खर्च। पहले मैंने लिखा आय का अनुपात, उसके बाद लिखा मैंने खर्च का अनुपात। अब देखिए फ्रेंड ध्यान से, फ्रेंड देखिए 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे अंतर समान है, और 5 में से 3 गया, यहाँ भी 2, और फ्रेंड यहाँ भी 2 का अंतर है। 3 में से 1 2 का अंतर, और 5 में से 3 गया तो भी 2 का अंतर, यानी कि अंतर इनका समान है। यानी कि यदि आय इसकी 3 है तो खर्च इसका 1 है, तो बचत इसकी 2 है। यदि इसने 5 कमाया, 3 खर्च किया तो 2 बचाया, तो मतलब दोनों साइड क्या है, बचत बराबर है। जबकि इनकी बचत प्रत्येक कितनी है, पैसे में, रुपये में तो 10,000 है ना। तो ये जो 2 की वैल्यू है, ये जो 2 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, इस 10,000 के बराबर है। किसके बराबर है, इस 10,000 रुपये के बराबर है, जो इनके बीच क्या 2 का अंतर आया है। ठीक है, क्योंकि यही तो बचत है बीच में। 3 रुपये इसने कमाए, 1 इसने खर्च किया तो 2 बचाया, तो 2 बचाया अनुपात में, और जबकि रुपये में कितना बचाया 10,000, तो 2 किसके बराबर है 10,000 के, तो 1 किसके बराबर होगा, इस 10,000 बटे 2 के। तो 2 से अपन भाग देंगे तो 10,000 कितनी बार कटेगा, 5,000 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, एक जीरो ज़्यादा हो गई। ये कितना होगा, 5,000 रुपये। ये मैंने लिख दिया 5,000 रुपये। तो इन प्रत्येक की अब हमने बचत निकाली, कितनी होगी 5,000। ठीक है, किससे, ये अंतर 2 के बराबर से। अब पूछा क्या है, लास्ट में पूछा है भरत की वार्षिक आय। अब फ्रेंड भरत, ये आनंद था, ये वाला आनंद का था, और ये 5:5 वाला था, ये भरत का था। तो हम क्या करते हैं, भरत का जो 5 है इनकम, और हमसे इनकम पूछी आए किसकी, भरत की। तो आनंद की तो 3 है और भरत की कितनी है 5। तो हम इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ भरत की आय। तो हम क्या करते हैं, इस 5,000 का हम इस 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5,000 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। तो ये फ्रेंड भरत की आय अपन ने निकाल ली है, कितनी है 25,000 रुपये है, और यही इसका फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।